आई होप कि आप लोग को नाउन की वीडियो समझ में आ गई होगी, उसका मीनिंग, उसके रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, जिस बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने डिस्कस नहीं कर पाए, आप ज्वाइन नहीं थे, तो आप व्हाट्सएप पे जाके ज्वाइन होके वापस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन का मीनिंग, उसके टाइप्स प्लस जो उसके रूल्स होते हैं। मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, नाउन की वीडियो में भी कहा था कि इस टाइम पे हमें ये नहीं देखना है कि कितने तरह के होते हैं या टाइप क्या क्या होती है। मेनली हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा आपके रूल्स के ऊपर। एरर डिडक्शन में फिल इन द ब्लैंक जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, उसमें आपका रूल्स का यूज़ किया जाता है। देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, शी इज़ लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। मिसेस शुक्ला जो है बहुत अच्छी टीचर, उनको सब लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन, मिसेस जो शुक्ला है वो एक नाउन है, एक नाम है। बीइंग अ गुड टीचर, शी इज लाइक्ड। शी किसके लिए यूज किया गया? मिसेस शुक्ला के लिए यूज किया गया। अगर हम ये समझें कि मिसेस शुक्ला को अगर हम दोबारा लिखते हैं, जैसे कि मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस शुक्ला इज लाइक्ड बाय ऑल द टीचर, ऑल द स्टूडेंट्स, तो इसमें वो सेंस नहीं आता। प्लस नाउन को बार बार रिपीट करने पे उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है, वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए नाउन को बार बार रिपीट ना की जाए, उसकी बार बार रिपीटिशन ना हो सके, उससे बचने के लिए ही हम किसका यूज़ करते हैं? हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहला टाइप आता है प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है वो नाउन जब किसी पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है वो प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे पर्सन जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन में यूज होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जब मैं अपनी खुद की बात करूँगी। सेकंड पर्सन जब मैं अपने सामने वाली की बात करूँगी, जिससे मैं बात कम्युनिकेशन कर रही हूँ। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात चल रही है और वो यहाँ पे नहीं है। जैसे कि राम और श्याम दो दोस्त थे, आपस में बात कर रहे थे। राम ने कहा श्याम से कि देखो वो जो सीता है वो बहुत अच्छा डांस करती है। इसका मतलब राम यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। श्याम क्या हो गया? सेकंड। और वो जो सीता जो बहुत अच्छा डांस करती है वो क्या हो जाएगा आपका? थर्ड पर्सन। ये देखिए यहाँ पे टेबल आपको दिख रही है, केसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल होती है आप लोग की रूल्स का सही तरीके से यूज़ करने के लिए। फर्स्ट पर्सन की सबसे पहले बात करते हैं। सब्जेक्ट में अगर आई लिखा हुआ है और उसे हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे मी का। उसी की तरह अगर मुझे उसे पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज़ करना होगा तब हम यूज़ करेंगे माइन में। और अगर हमें उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना होगा तो वो होगा आपका माई। पॉजेसिव का मतलब होता है जब हम अपना आधिपत्य दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी ओनरशिप को शो करते हैं, तब इसका यूज़ किया जाता है। उसी के साथ अगर वर्ड आपका सेकंड वी लिखा है एज अ सब्जेक्ट, उसे मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो अस। पॉजेसिव प्रोनाउन में है तो अवर्स, उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो अवर में इसको चेंज करना होगा। सेकंड पर्सन यू है, ऑब्जेक्ट में भी वो आपका यू ही रहेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन में वो आपका योर्स हो जाएगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी वो आपका योर होगा। क्लियर? उसी के थर्ड पर्सन आपका ही, शी, इट, दे, इनका यूज़ किया जाता है। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो शी हो जाएगा हर, ही हो जाएगा हिम, इट का इट ही रहता है एंड दे हो जाएगा देम। इसी तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, हर, देयर्स इसमें कन्वर्ट हो जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हर, हिज, इट्स, देयर में कन्वर्ट होता है। तो चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहला रूल ये क्या कह रहा है आपसे? जब बहुत से प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोनाउन अगर एक साथ यूज किए जा रहे हैं तो उन्हें सेकंड, थर्ड और फर्स्ट के क्रम में लगाते हैं। मतलब कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद क्या आएगा आपका? फर्स्ट पर्सन आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू एंड ही शेल स्टडी फॉर द एग्जाम। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन,
यू क्या है सेकंड पर्सन एंड ही क्या है थर्ड पर्सन। बट अकॉर्डिंग टू रूल हमें किसकी बात करनी है, पहले आना चाहिए सेकंड, फिर आएगा थर्ड और फिर आएगा फर्स्ट। तो क्या होना चाहिए, यू ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। मतलब कि जब एक से ज़्यादा प्रोनाउंस का यूज, एक से ज़्यादा पर्सन्स वाले प्रोनाउन का यूज जब इसमें किया जाता है तो पहले सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है और फिर हमारा फर्स्ट आता है। इसी के बाद रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है जब प्रोनाउन प्लूरल हो, जब प्रोनाउंस आपके प्लूरल होते हैं में हो तो प्रोनाउन 1 2 3 के क्रम में होना चाहिए। अब देखो, अभी ऊपर वाला रूल कह रहा था कि 2 3 1 में होना चाहिए, लेकिन कब, जब वो सिंगुलर होंगे। लेकिन अगर आपका प्रोनाउन प्लूरल है, मतलब कि एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, तब हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है यू वी एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। क्लियर। यहाँ पे गलती क्या है, यू क्या आता है आपका सेकंड, वी क्या है आपका फर्स्ट एंड दे क्या है आपका थर्ड। इसको हमें किस में क्रम में आना है, किस सीक्वेंस में आना है, 1 2 और 3 में। तो क्या आना चाहिए, वी यू एंड दे, मतलब कि एक ग्रुप की बात हो रही है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। अब देखो, वी और दे से तो समझ में आ गया कि एक से ज़्यादा लोग हैं, बट यू से तो हमें समझ में नहीं आ रहा। क्लियर है, अगर सेंटेंस में दो भी प्रोनाउन प्लूरल हैं तो इसका मतलब है बाकी जितने भी प्रोनाउंस दिए होंगे वो सब प्लूरल ही होंगे। अब ऐसा नहीं है कि सेंटेंस आपका प्लूरल चल रहा है वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लो, सिंगुलर सेंटेंस आ जाए, वो नहीं होता है। अगर सेंटेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा। तो यू भी हम किसकी तरह कंसीडर करेंगे, एज अ प्लूरल की तरह कंसीडर करेंगे। रूल नंबर 3 कहता है लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एंड प्रपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अगर कहीं भी लेट आता है, लाइक आता है, बिटवीन आता है, बट आता है, एक्सेप्ट आता है या कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लिया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट आई डू दिस वर्क। लेट आ गया, आई आया उसके बाद। अब देखो, हमने कहा कि आई क्या है आपका सब्जेक्ट है। ऊपर जो टेबल बनी थी एक बार फिर से यहाँ पे चेक कर लो, आई है, आई के साथ जो आपका सब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी आ रहा है। उसी के साथ अगर वी लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, अस हो जाएगा। वैसे माइन, आज, माई एंड अवर का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई है तो क्या आ गया हमारा, मी आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था आई है तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा आपका, मी आएगा। तो हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, आई की जगह अब मी लिख दिया, डू दिस वर्क। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट या कोई भी प्रपोजिशन यूज की जाती है तो हम उसमें ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4, अगर दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमेटिव केस का यूज किया जाता है। मतलब कि कोई नॉमेटिव है, कोई केस यूज हो रहा है तो उसकी जगह अगर तुलना करते हैं तो हम एज या देन लगाने के बाद हमेशा नॉमेटिव केस का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज एज फास्ट एज मी। वो क्या कह रहा है, ये जो है मुझ एज फास्ट एज मी, ये मैं उतना ही फास्ट जितना कि मैं हूँ। तुलना हो रही है, एज लगा के तुलना हो रही है, नॉमेटिव केस आ रहा है तो क्या होगा, मी की जगह नॉमेटिव केस आ जाएगा। नॉमेटिव केस का मतलब है जो आपका सब्जेक्ट आ रहा था, जो सब्जेक्ट वाला केस वाली लाइन लिखी थी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो मी की जगह क्या आ जाएगा, आपका आई आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद आता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, टाइप 2 है आपका प्रोनाउंस का। इसमें क्या बताया गया है आपको, प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अपनी ओनरशिप, अपना अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते नहीं यार ये बहुत पॉजेसिव इन नेचर है, मतलब कि अपना अधिकार दिखाता है, अपना वो देखता है कि वो किसी और को ना कुछ करे, ये ना करे, वो ना करे, हमेशा हमारा रहे टाइप, इस तरह की जो चीज़ होती है वो पॉजेसिवनेस शो करती है। तो वैसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जब अपनी कोई पोजेशन या ओनरशिप इंडिकेट करता है, दिखाता है, शो करता है तो आपका वो पोजेसिव प्रोनाउन में आता है। एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि वर्ड यूज होते हैं जैसे मेनली माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये सब क्या है आपके ओनरशिप को शो करते हैं। इसी पे आपका रूल है इसमें, पोजेसिव प्रोनाउन में एस से पहले, ये देखो जो भी अवर्स है, योर्स है, हिज है, एस से पहले एपिस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है।
मतलब कि अगर इसमें एस जोड़ा भी गया है, जैसे योर्स है, हर्स है, इससे पहले कभी भी एपिस्ट्रॉफी मार्क का यूज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देते हैं, द बियर हैड अ रिंग अराउंड हिज नोज, मतलब कि यहाँ पे देखो इट्स नोज लिखा हुआ है, इट्स क्या है, एक तरह का आधिपत्य दिखा रहा है कि उसकी ही नाक है ये, तो क्या लगेगा, एस के पहले जो एपिस्ट्रॉफी का मार्क है वो यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद थर्ड टाइप आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब सेंटेंस में सेल्फ वर्ड का यूज किया जाता है, कहीं भी अगर किसी सेंटेंस में सेल्फ वर्ड का यूज कर दिया जाता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। जैसे कि माई लिखा हुआ था, माई प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, उसमें अगर मैं सेल्फ लगा दूं माई सेल्फ हो गया, तो ये क्या बन गया आपका रिफ्लेक्सिव। वैसे ही अवर है, सेल्फ लगा दिया, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देन सेल्फ, वन सेल्फ, जो भी है सेल्फ लगते ही वो क्या बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है। उससे रिलेटेड जो रूल दिया गया है वो आपसे कहता है कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बॉट, मूव, रेस्ट एंड हाइड। अगर इन तरह का कोई भी वर्ड आपको दिखता है के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल लेते हैं, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, मेनली हम यही बोलते हैं ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। अब क्या हो गया, हाइड वर्ड यूज आ गया। अभी हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव के साथ कभी भी जो है आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है इन वर्ड्स के साथ, तो क्या किया जाएगा, यहाँ से हिमसेल्फ को हटा दिया जाए, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम को यहाँ से सेल्फ वर्ड यहाँ से यूज करना नहीं होगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, ही हाइड इन द रूम। उसके बाद यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, हम कहते हैं ना अब तुम अपने आप को दूसरों से दूर रखो, यू शुड कीप योर सेल्फ, तो यहाँ से योर सेल्फ को भी रिमूव कर दिया जाएगा, उसको भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब वो किसी कलेक्शन में से, किसी ग्रुप में से हर एक इंडिविजुअल की सेपरेट बात करता है, मतलब कि अलग अलग बात करता है, एक एक इंडिविजुअल की बात होती है, तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ईच, एनी, ईदर, नीदर, एवरी, होन, नन एटसेट्रा, इन सभी वर्ड का जो यूज़ किया जाता है। अब देखिए वर्ड कैसे कैसे यूज़ होते हैं। ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। ईदर का यूज़ हम हमेशा तब करते हैं कि जब दो लोग खड़े हैं और दो में से अगर एक की बात हो रही है तो हम क्या लेंगे, ईदर के यूज़ करते हैं। नीदर सेम उसका नेगेटिव होता है, का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं है, नीदर का प्रयोग तब किया जाता है। नॉन का यूज या नन का यूज तब किया जाता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की जब बात होती है, जब हम नन का यूज करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखते हैं क्या होता है, व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही तरह से बिहेव करते हैं, सेम मैनर में एक्ट करते हैं, एक जैसे काम करते हैं, तो हम उसके लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका ईच अदर, वन अनदर, सब क्या है एक साथ मिल के काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो ईच अदर का मतलब होता है दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है, और वन अनदर हमेशा दो या दो से अधिक की जब बात होती है तो वस्तुओं की या व्यक्तियों की, तब उनके लिए यूज़ किया जाता है। ईच अदर का मतलब है दो लोग की बात हो रही है बस, लेकिन वन अनदर का मतलब है जब दो से ज़्यादा लोगों की बात होती है। इसी के बाद आता है सिक्स्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है, मतलब कि उसे पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं यही चीज़ है, ये उसी चीज़ की बात हो रही है, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि दिस, डैट,
दीज, दोज, सच, द सेम, ये वर्ड ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ को मेंशन करते हैं, उसे पॉइंट आउट करते हैं, उनके लिए वर्ड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले रूल नंबर 1 इसके अंदर क्या आता है, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का यूज़ होता है, जबकि प्लूरल में वंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में अगर मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रही हूँ, मतलब कि एक ऐसे नाउन की जिसे हम काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर नेचर का है, तब हम उसके लिए क्या करते हैं, वन का यूज़ करते हैं, ताकि हम उसे बार बार ना लिखना पड़े। वहीं अगर हम उसे प्लूरल की बात करते हैं तो हम वहाँ पे वंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज़, दिस मतलब एक पर्टिकुलर मेंशन कर दिया कि इसी की बात हो रही है, दिस इज़ द न्यू वर्जन बट दैट इज़ एन ओल्ड वन। ठीक है, यहाँ पे एक ही की बात हो रही थी, सिंगुलर की ही बात हो रही थी, तो हमने क्या कहा, ओल्ड वन की बात कर दी, वन आ गया। वैसे ही दीज आर न्यू बुक्स, प्लूरल है, देखो यहाँ पे प्लूरल का यूज़ किया गया दीज लगा के, बट दोज आर ओल्ड वंस, यहाँ पे क्या हुआ, एस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की बात की जा रही थी। नेक्स्ट आता है 7 है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब उनमें कोई जुड़ने का या किसी तरह के कनेक्शन की बात की जाती है। वे प्रोनाउन जो जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे में कनेक्शन का काम करते हैं, कंबाइन करने का काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, डैट एटसेट्रा। रूल नंबर 1 कहता है ऑल का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है हो तो उसके बाद हु का यूज होता है, ना कि हुम का। मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में ऑल वर्ड का यूज किसी व्यक्ति या पर्सन के लिए किया जा रहा है तो उसके बाद हमेशा हु का यूज किया जाएगा, ना कि हुम का। हुम मेनली यूज होता है आपका जो नॉन लिविंग है उसके लिए मेनली देखा जाता है यूज करते हुए, तो इसीलिए बात बोली गई है। एग्जाम्पल है ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। यहाँ पे देखो ऑल क्या था, अगर हम ऐसे बोलते ऑल हुम आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पे सही नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल हु आएगा, क्योंकि ऑल जो है किसी व्यक्ति के लिए, किसी एक पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है। वहीं इसमें बोला है यदि ऑल का यूज वस्तु के लिए हो, या मतलब किसी एक मेनली नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, या फिर कोई ऐसी चीज, कोई एक वस्तु है, कोई एक थिंग है, उसके लिए होता है, तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, डैट यूज करते हैं। ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसी के बाद रूल नंबर 3 आपका इसी में कहता है एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद डैट का ही यूज हमेशा किया जाता है। मतलब कि अगर इस तरह के कोई भी वर्ड अगर यूज होते हैं तो उनके साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, डैट का यूज किया जाता है, चाहे वो एवरीथिंग हो, नथिंग हो, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, या और भी जितने इसमें दिए हुए हैं। एग्जाम्पल है माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। जैसे हमने बोला एवरीथिंग व्हाट आई वांट, तो व्हाट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता है, ये एक एरर डिडक्शन है जो कि हम मेनली यूज करते हैं। तो ये याद होना चाहिए, इन वर्ड के साथ हमेशा डैट का ही यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है इट डू नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब है बात तो हम किसी की कर रहे हैं लेकिन वो डेफिनेट नहीं है, कंफर्म नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि हम उसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं या एक उसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करें। मतलब हम एज अ होल बात कर रहे हैं, सबके लिए जनरली बोले, किसी एक को हम टारगेट नहीं कर रहे, हम नॉर्मली सबके लिए बात कर रहे हैं। तो उनके लिए वर्ड क्या क्या यूज़ होते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन, इस तरह के और भी वर्ड्स हैं, बोथ, मच, फ्यू, लिटिल, एनी अदर, इन सभी वर्ड्स का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन की पहचान कैसे है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिखता है तो उसका मतलब है ये क्या है, आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन दिया गया है। इसी के बाद आता है आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं। इनका यूज़ सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज हो सके, ज़्यादा प्रेशर रहे, लगे कि हाँ एक दबदबा है, जस्ट लाइक
अभी हमने बात की थी पॉजेसिव वाले में, सेम उससे मिलता जुलता ही है। इसमें कैसे रहते हैं वर्ड्स आपके, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ वगैरह का यूज किया जाता है। लेकिन ये वर्ड का यूज जो डिफरेंस है पोजेसिव में और इम्फेसिव में, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आपका जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो प्रेशर आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। वहीं अगर हम जो नॉर्मल बात करें थे पॉजेसिव है, वो सिर्फ ये बताता है कि इस इंसान की अथॉरिटी, इस इंसान की ओनरशिप दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जो सेल्फ वर्ड का यूज़ किया गया है वो इसके लिए किया गया है जो इस सब्जेक्ट में या इस लाइन में, सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस सब्जेक्ट को दी जाए। जैसे कि एग्जाम्पल है, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, कहते हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम के खुद ही जिम्मेदार हो। प्रेशर किसके ऊपर डाला गया, यू के ऊपर, तुम्हारे ऊपर। तो क्या हो जाएगा, यू योर सेल्फ। उसी का ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही चोट लगा ली, किसी और की गलती नहीं थी, गलती किसी की थी, किसकी थी, सिर्फ उसी की थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट की जाती हैं। आई थिंक प्रोनाउंस और उसके रूल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। मेन अगर आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें, प्लस उसकी रेगुलर रिवीजन करते रहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेनली ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो रूल्स आपको दिए गए हैं वो रूल्स को समझना और उसका अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी एरर डिडक्शंस जो मेनली पेपर्स में जो आप क्वेश्चंस गलत करके आते हो लैंग्वेज पोर्शन में, मेनली ग्रामर पोर्शन में, उनको यहाँ पे इजीली क्लियर किया जा सकता है। थैंक यू।